विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी गद्य के ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो कक्षा 9 का हो, 10 का हो, 11 या 12 का। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव, तो हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ था 19वीं शताब्दी में। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, तो ये आपको पता ही है कि 4 उत्तर लिखे होते हैं, उनमें से एक सही होता है। तो आपको सही उत्तर पर निशान लगाना होता है। तो इसमें से सही उत्तर है 19वीं शताब्दी। हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ था 1900 शताब्दी में। अमीर खुसरो की रचना का नाम, अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है पहेलियाँ और मुकरियाँ। पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो की रचना हैं। निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। देखिए, छायावादी युग के जो लेखक हैं, जो आधार हैं, जो स्तंभ कहे जाते हैं, वो 4 हैं। सूर्यकांत सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो इनमें से एक नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो ये छायावादी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग की काल अवधि, द्विवेदी युग की काल अवधि बहुत बार पूछ ली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1900 से 1922 तक। ठीक है, तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर देखिए, जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कि हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला है अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। दूसरा है रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। और तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। चौथा है जयशंकर प्रसाद भारती कवि के रूप में विख्यात। इसमें जो सही उत्तर है ये सी है कि डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो सही उत्तर है शुक्ल युग। शुक्ल युग की समाप्ति क्या है? तो शुक्ल युग की जो समाप्ति है वह है 1919 से 1938। तो इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? तो इसमें से शुक्ल युग के जो नाटककार हैं नहीं हैं, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल।